जयंती पटेल मनाने के विवाद का मामला और इस मामले पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का बयान। सोनेलाल जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था और कार्यक्रम को साजिशन खराब करने की कोशिश हुई है। कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने झूठा नाटक किया है और इसके पास ना तो कार्यकर्ता हैं ना नेता। विपक्ष नेताओं के साथ हंगामा करने की कोशिश की और पल्लवी पटेल के आरोपी पूरी तरीके से निराधार हैं। इन लोगों ने इससे पहले कभी जयंती नहीं मनाई। जयंती को लेकर के बुक था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, आशीष पटेल ने कहा। वहीं झूठी बुकिंग की कहानी गढ़ी गई। हमारे पास सारे कागज रसीद मौजूद हैं। अगर ये आरोप सिद्ध कर दे तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो जयंती को लेकर के बुक था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। पहले से आशीष पटेल ने कहा भाई हमारे पास सारे कागजात भी इसके मौजूद हैं और बड़ी बात कि अगर ये झूठा करते तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, यहां तक की दावा किया। हाँ, उनके लिए मैं दोषी हो सकता हूं क्योंकि ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पार्टी को आदरणीय अनुप्रिया जी के नेतृत्व में मेहनत करके आज हमने यहां ला करके खड़ा कर दिया, उसके लिए मैं दोषी हूं। बाकी हमने उनका क्या बिगाड़ा है? ऐसी कौन सी चीज हम उनको नहीं दे पा रहे हैं जिससे वो परेशान है? वो बता दें खुल के। जब वो चुनाव लड़ रही थी तो उनके लिए हमारी नेता ने सीट छोड़ दी। जब एमएलसी का पद था तो हमने उनको एमएलसी के लिए ऑफर दिया था। खेल यहां है ही नहीं है। खेल सिर्फ इतना है कि पल्लवी जी किसी भी कीमत में उनको अपने कब्जे से बाहर नहीं जाने देना चाहती हैं और पल्लवी जी ही सारे षड्यंत्र की रचयिता है। आपसे मैं एक सवाल अंत में पूछना चाहता हूं। पल्लवी जी से सिर्फ एक रसीद मांग लीजिए कि जहां पर अपना दल कमेरावादी के नाम से रविंद्रालय बुक हो या अपना दल कमेरावादी के नाम से विश्वसरैया बुक हो और उनका कैंसिल किया या उन्होंने कोई और कहीं पर एप्लीकेशन दी हो जिसमें निरस्त किया गया हो। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की जयंती को तमाशा ना बनाइए। आपके पास लोग नहीं थे मनाने के लिए तो आपको चुपचाप जिस प्रकार अमन बैठी थी अनुप्रिया जी के पास, आप भी आ जाती और डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती। सर, आप रसीद की बात कर रहे हैं लेकिन उधर से ये आरोप है कि हम जहां जहां गए हैं वहां पे रसीद तो दूर की बात है, जो एडवांस दिया उसके बाद जो है हमको फोन आया कि हम कैंसिल कर रहे हैं आपकी जगह। नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल, उन्होंने अगर कहीं पैसा जमा किया होगा, कुछ तो होगा। पैसा कैश तो जमा नहीं होता है, ट्रांजेक्शन हुए होंगे या कैश जमा किया होगा तो उसकी रसीद होगी, कुछ तो होगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ तो होगा। अगर ऑनलाइन गया होगा, बैंक से गया हो तो बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ होगा और अगर कैश जमा किया है तो कैश का ट्रांजैक्शन रसीद होगी। जैसे हमारे पास सारी रसीदें रखी हैं। तो ये तो झूठ बोलना है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप रविंद्रालय चले जाइए, आप विश्वसरैया चले जाइए, आप और भी जो लखनऊ, अच्छा छोड़ दीजिए सारी बात। प्रेस वार्ता करने के लिए लखनऊ का 5 स्टार होटल हयात है, उसी को बुक कर लेती, वही मना लेती। वहां तो हमने नहीं रोका। इससे आपको ड्रामा नहीं समझ में आ रहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, जिस 5 स्टार होटल को प्रेस वार्ता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, वहीं जयंती मना लेती हैं आप। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अनूप से। अनूप, आज दिन भर जो घटनाक्रम रहा, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विरोध हुआ, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिलहाल चीजें सामान्य हुई, लेकिन अभी आशीष पटेल जो कह रहे हैं कि अगर बुक कराया होगा तो हॉल होगा, रसीद होगी, कुछ तो दिखाएं वहां पर। आपके पास क्या तथ्य है इस बारे में जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह से जो है सोनिया पटेल की जयंती को लेकर के जो है तमाम दावे किए जा रहे थे और जो लखनऊ में तस्वीरें दिखाई दी हंगामेदार, उसके बाद जो आशीष पटेल हैं जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसके अलावा जो अपना दल है के अध्यक्ष भी हैं और आज इस इवेंट में जो है मुख्य जो है वो संयोजक भी थे। सीधे तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है कि ये
सोनेलाल पटेल की जो जयंती है उसको खराब करने की साजिश जो है आज रची गई थी पल्लवी पटेल की तरफ से। और पल्लवी पटेल ने साजिशन जो है कृष्णा पटेल को भी जो है लखनऊ में उन्होंने बुलाया। इसके अलावा जो तमाम जो अन्य उनके सहयोगी दल थे उनको भी अपने साथ लिया। और जिस तरह से हयात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सड़क पे बवाल काटा और सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है बढ़ने की वो कोशिश कर रही थी, प्रशासन ने उनको रोका। तो यानी वो वहां पर आ करके जो है इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को जो है बिगाड़ना चाह रही थी और ये पूरी तरह से उनकी साजिश थी। इसके अलावा सीधे तौर पे आरोप लगाया कि जो वो ये बता रही हैं कि मैंने जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है बुक कराया था हॉल, वहाँ पे रविंद्रालय भी मैं गई। इसके अलावा जो है विश्व सरैया हॉल है वहाँ पे भी मैंने बुक कराया था, लेकिन इशारे पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो ना उनके पास कोई रसीद है, ना ही उन्होंने कोई बुकिंग कराई थी, क्योंकि उनके पास ना कार्यकर्ता है ना नेता है।